हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आज की क्लास मैं 10th की बच्चों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं गणित। जी हाँ, आपने सही सुना। आज आपके सामने डिस्कस करूंगा गणित के बारे में क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो पहले जानेंगे कि गणित, है ना, गणित में हम लोग क्या क्या जानना है, हम लोगों के सिलेबस के अनुसार क्या क्या जानना है। तो MATHICS, है ना, मैथमेटिक्स, यानी ये क्या हो गया तो गणित, है ना, सही लिखाया है। MATHICS हो गया ये मैथमेटिक्स। चलिए, अब सर ये तो आप कंफर्म कर दिए कि गणित बताइएगा, लेकिन गणित में क्या बताइएगा। तो आज जो NCERT के अनुसार हम लोगों का सिलेबस बताया गया है, उस सिलेबस का चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे आपका सिलेबस जैसे जैसे है शुरुआत करते हुए चले जाएंगे। तो आइए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस के बाद, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि रणनीति जानना सबसे बड़ी बात होता है। उसके बाद धीरे धीरे तो चैप्टर चलेंगे ही, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो गणित पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आपके सामने कुछ पेज पहले से लेकर आया हूँ, उस पेज का आपके सामने डिस्कस करूँगा। अब जो है यहाँ से हम लोग को जो सिलेबस में है, मैं प्रयास करूँगा कि इसे 7 यूनिट में बांटकर पढ़ाऊँ। कितने यूनिट में, तो 7 यूनिट में बांटकर पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि क्लास 10th, है ना, किसके लिए, तो क्लास 10th के लिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और यहाँ मैंने ये भी लिखा कि मैं क्लास 10th की गणित को, मैं क्लास 10th की गणित को कितने यूनिट में, तो 7 यूनिट में। ध्यान रहे, कितने यूनिट में बोल रहा हूँ, तो 7 यूनिट में बांटकर पढ़ाऊँगा। सर वो 7 यूनिट कौन कौन सा है, तो ये जो आपको दिख रहा है 7 यूनिट, यही है। मैं एक एक करके सबकी चर्चा करूँगा। ये भी कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मैं बताऊँगा इसका, है ना। पहला जो यूनिट है, जो पहला यूनिट है वो यूनिट क्या है, तो नंबर सिस्टम्स। क्या है, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम का हिंदी अर्थ होता है क्या, संख्या पद्धति। क्या होता है, संख्या पद्धति होता है। क्या होता है, तो संख्या पद्धति। यानी जो हमें यूनिट 1 में पढ़ना है, जो यूनिट 1 में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़ना है। चलिए यूनिट 1 देख लिए। अभी आपको ये मत सोचने में आना चाहिए कि ये यूनिट 1 है तो क्या 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर नहीं है, 7 यूनिट है। हम लोग को जो सिलेबस डिफाइन है, हम लोग को जो सिलेबस बताया गया है, ये यूनिट वाइज बताया गया है। अब इस यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर होंगे, तो फिर हम लोग चैप्टर की बात करेंगे, है ना। तो पहला जो यूनिट है, जो पहला यूनिट है वो क्या है, तो नंबर सिस्टम्स हो गया, यानी संख्या पद्धति हो गया, ठीक है। दूसरा जो यूनिट है, यूनिट 2, यूनिट 2 जो है वो कौन सा है, तो एलजेब्रा। क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा बोले तो हिंदी क्या हो गया, बीज गणित। बीज गणित कौन हो गया, तो बीज गणित। और जो यूनिट 3 है, तीसरा यूनिट है, वो कौन सा है, तो जियोमेट्री। कौन सा यूनिट, जियोमेट्री, यानी इसको क्या बोलते हैं, तो ज्यामिति। क्या हो गया, ज्यामिति। यूनिट 3 क्या हो गया, ज्यामिति। यानी हम लोग 3 यूनिट की बात कर लिए पहले, कौन कौन सा, तो नंबर सिस्टम्स। यूनिट 1 कौन हो गया, नंबर सिस्टम्स। यूनिट 2 एलजेब्रा। यूनिट 3 कौन हो गया, जियोमेट्री, यानी ज्यामिति। जब हम यूनिट 4 की बात करेंगे, जब यूनिट 4 की बात करेंगे तो ये कौन सा होगा, तो कोऑर्डिनेट। क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ये जो है ये है नियामक, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। अगर बोले इस नियामक को सर और कुछ बोलते हैं, तो हाँ, इस नियामक को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, तो निर्देशांक। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति भी मिलेगा, ठीक है। जब आप यूनिट 5 की बात करोगे, यूनिट 5 की बात करोगे, तो यूनिट 5 जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोण, त्रिकोण
मिति, क्या हो गया तो त्रिकोण मिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 है वो कौन सा हो गया, मेंसुरेशन। कौन सा हो गया, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। कौन सा हो गया, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। और जो यूनिट 7 होगा, यूनिट जो 7 होगा वो कौन सा होगा तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए ये स्टैटिक्स हम लोग सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन पढ़ो इसको, स्टैटिस्टिक्स होता है। क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सामान्य बोलचाल में हम लोग निकाल देते हैं क्या, स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी अगर बात किया जाए इसकी हिंदी तो सांख्यिकी, क्या होगा तो सांख्यिकी, सांख्यिकी और एवं या एवं जो भी हो, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। क्या आपको इतनी बात समझ में आया? अगर आपको समझ में आया फिर से मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको समझ में आएंगे, हमें उम्मीद है। तो पहला यूनिट के बारे में मैं आपसे चर्चा किया हूँ। यूनिट फर्स्ट कौन सा हो गया तो नंबर सिस्टम्स हो गया। कौन सा हो गया, नंबर सिस्टम्स। हिंदी बोला जाए तो क्या हो गया, संख्या पद्धति। पहला यूनिट क्या हो गया, संख्या पद्धति। और बोलिए दूसरा यूनिट कौन हो गया तो एलजेब्रा। कौन सा यूनिट, एलजेब्रा यानी बीज गणित। क्या हो गया, बीज गणित, है ना। और जो तीसरा यूनिट है, यूनिट थर्ड जो है वो जियोमेट्री यानी ज्यामिति। तीसरा यूनिट कौन सा है, ज्यामिति। और जो चौथा यूनिट है यूनिट 4, यूनिट 4 जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कौन सा हो गया, नियामक ज्यामिति, है ना। आप भी साथ साथ में बोलते जाएं। कौन सा हो गया, नियामक ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट जो हो गया यूनिट 5, यूनिट 5 वो कौन सा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। कौन सा हो गया, त्रिकोणमिति। और जो अगला बोलिए यूनिट 6, यूनिट 6 कौन सा हो गया, मेंसुरेशन। कौन सा हो गया, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्र मिति। कौन सा हो गया, क्षेत्र मिति। और जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 है वो कौन सा हो गया, फिर बोले में इसको कन्फ्यूज होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कौन सा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्या इतनी बात समझ में आ गया, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ठीक ठाक यहाँ तक है। अब अच्छी बात यह है कि सर आपने तो ये बात बता दिया, ये बात आपने बता दिए हैं, है ना। क्या बता दिए हैं तो ये इसका हिंदी होता है और 7 यूनिट में बांट दिए हैं, लेकिन पूछा कितना जाता है, कितने नंबर का किससे पूछा जाता है ये तो बताइएगा, तब ना हम उसके अनुसार मेहनत करेंगे। तो ये आपका सोच गलत है, हम उसके अनुसार मेहनत करेंगे। मेहनत पूरा करना पड़ेगा, हर टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हैं ऐसे। चलिए अब आपके सामने मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किससे कितने नंबर का पूछा जाता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस यूनिट में कितने चैप्टर है और कितना उसका प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। तो खैर हम लोग शुरुआत से चलते हैं और बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 यानी नंबर सिस्टम। आपको हिंदी याद हो गया, संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति से जो हमसे पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का तो 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है जी। जो दूसरा यूनिट होगा, जो दूसरा यूनिट होगा वो एलजेब्रा है। एलजेब्रा बोले तो बीज गणित। क्या, बीज गणित। अब बीज गणित से कितने नंबर का, 20 नंबर का पूछा जाएगा। सोच के देखिए, एलजेब्रा से जो यूनिट 2 है उससे कितना नंबर, 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 है इसके बारे में बताइए। तो यूनिट 3 है वो जियोमेट्री यानी ज्यामिति है। और अधिकांश बच्चे को जान लो कि ज्योमेट्री में हालत ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा स्थिर से हम लोग चलेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और आप भी साथ देकर चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, हमें उम्मीद है। और जो जियोमेट्री है, ज्यामिति है, यहाँ से भी आपको कितने नंबर का तो 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और जो कोऑर्डिनेट, क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो नियामक ज्यामिति है, उससे कितने नंबर का तो उससे कितने नंबर का बोलिए
10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति है उससे कितने नंबर का? 20 नंबर का पूछा जाएगा। और जो आपके सामने मेंसुरेशन दिख रहा है, क्षेत्रमिति दिख रहा है, ये भी कितने नंबर का? 10 नंबर का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के पूछा जाएगा तो कितने नंबर का? 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इससे, चलिए 10 नंबर का पूछा जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या अभी हम लोग को जो ऑफ़र मिला हुआ है डबल मॉडल वाला, है ना, जो हम लोगों को ऑफ़र मिला हुआ है डबल मॉडल वाला, क्या उसमें कोई लाभ मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जो 10 नंबर वाला है वो कितने नंबर का हो जाएगा आपका? 20 नंबर का हो जाएगा। और इसी रूप से आपका जो है यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस रूप से। तो देखिए अभी आप जान रहे हैं, अभी आपका सेंटर ऑफ एग्ज़ाम भी पढ़ रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न चेंज नहीं किया, जो पैटर्न पहले है वही पैटर्न अभी भी है। और आप जानते हैं कि जो सेंटर एग्ज़ाम होता है हमारे विद्यालय का लास्ट एग्ज़ाम होता है। अब हमारे एग्ज़ाम कौन लेंगे? बोर्ड लेंगे, है ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हम लोग का जो एग्ज़ाम है अब लिया जाएगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। अब उसमें सेम पैटर्न के हिसाब से रहेगा, है ना, जिस तरह से अभी पूछा जा रहा है उसी तरह से पूछा जाएगा। और आपको घबराना नहीं है, सेम पैटर्न पे काम करना है, सेम पैटर्न पे तैयारी करना है और अच्छे से आप अपना तैयारी को मजबूत बनाइए और एग्ज़ाम में बेहतर करिए तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, है ना। अभी आप देख रहे हैं कि डबल मॉडल सेम रख लिया है। डबल मॉडल, जब डबल मॉडल पूछा है तो 10 का कितना हो गया? 20। बोलिए, अब 20 का कितना हो गया? 40। आई 20 का कितना हो गया? 40। क्यों? क्योंकि डबल मॉडल है। और 10 का कितना हो गया? 20। और 20 का 40 और 10 का 20 और ये 10 का कितना? 20। जोड़ तो आता है ना, जोड़िए सबको। अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जुड़ता है। 20 और 40 60 और 40 100, 100 हो गया। और 20 40 60 और 20 80 और 20 100, कितना नंबर? 200 नंबर। कितना नंबर? 200 नंबर। और इन 200 नंबर में आपको कितना बनाना है? तो 100 नंबर बनाना है। अब सोचिए इससे बेहतर कौन बड़ी बात है। तो आप पहले सिलेबस जो यूनिट के हिसाब से, क्या आप समझ पाएँ? पढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो देखिए हम आपको बताएं क्या कि ये यूनिट में रहे भाई, ये क्या है? तो ये यूनिट है। इस यूनिट में भी चैप्टर बटे हुए हैं। कुछ यूनिट में किसी में 1 चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 4 चैप्टर तक भी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्थिरता के साथ हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने यूनिट 1 कौन सा आया है? यूनिट 1। और जो यूनिट 1 है, देखिए मैं आपके सामने लिख दिया हूँ सिलेबस का विश्लेषण, यानी इसको और तोड़ के बताना है ना। क्या करना है? और तोड़ के बताना है। क्योंकि हमें अगर सिलेबस की पकड़ है, सिलेबस के बारे में जान रहे हैं कितना है हमारे पास, इतना पढ़ना है, हमें रास्ता मालूम है, तो हम ये जानते हैं कि हम पहुँच ही जाएंगे, है ना, किसी भी तरह से पहुँचेंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको सिलेबस ही नहीं मालूम रहता है। और सिलेबस नहीं मालूम रहने के कारण वो पूछने चलेगा इससे कितना पूछा जाएगा, इससे कितना पूछा जाएगा। तो आप पहले पूरा देख लीजिए, है ना। उसके बाद एक एक करके आपको अच्छा लगेगा चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज करिएगा, यूनिट वाइज तैयारी करना है तो आप यूनिट वाइज तैयारी करते जाना है ना। हम तो सजेस्ट करेंगे आपको यूनिट वाइज करिए, ताकि आपका यूनिट मजबूत होते जाएगा। यूनिट मजबूत हो जाएगा तो रिवीजन करने में आपको आसान होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और यूनिट फर्स्ट कौन सा मेरे भाई? यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपको बताया था मैंने कि यूनिट फर्स्ट जो है वो कौन सा है? तो नंबर सिस्टम। कौन सा हो गया? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो हिंदी की बात करें इसका, तो आपको बताए थे कि पहला यूनिट जो नंबर सिस्टम है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। आपको याद है कि भूल रहे हो? संख्या पद्धति। कौन सा हो गया? संख्या पद्धति। और इसमें कितने चैप्टर है सर? तो इसमें केवल और केवल एक चैप्टर है। कितने चैप्टर? एक चैप्टर। और वो एक चैप्टर कौन सा है? तो एक चैप्टर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है,
चैप्टर किसी आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, क्योंकि हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो रियल नंबर्स, कौन सा हो गया, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। कौन सा हो गया, तो वास्तविक संख्याएं, कौन सा चैप्टर हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गया। चैप्टर का नाम क्या हो गया, बोलिए, वास्तविक संख्याएं। तो पहला जो चैप्टर है यानी चैप्टर 1 है, वो चैप्टर 1 कौन सा है, तो रियल नंबर्स। कौन सा, बोलो, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। कौन सा है जी, वास्तविक संख्याएं। क्या इतनी बात याद हो गई है, बहुत अच्छा। अब जो है यूनिट 2, चलते हैं यूनिट 2 पर। तो चलिए यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 कौन सा यूनिट था, यूनिट 2 में क्या था, एलजेब्रा। आदर्श क्या था, एलजेब्रा था, है ना। यूनिट 2 में क्या था, एलजेब्रा, बोले तो बीज गणित। कौन सा चैप्टर हो गया, बीज गणित हो गया। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो क्या हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, यह क्या देख रहे हैं, तो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 1 जो देखे हम लोग क्या देखें, तो रियल नहीं, यूनिट 1 जो देखें आपके सामने वो कौन सा था, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस यूनिट 1 में एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। और जो यूनिट 2 था वो क्या है, तो एलजेब्रा। यूनिट 2 क्या है, एलजेब्रा, बोले तो बीज गणित। अब देखो इसमें कितना चैप्टर, 4 चैप्टर, है ना। ऑब्जेक्टिव का बादशाह, कितना चैप्टर, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। कौन कौन बोले, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब चैप्टर 2 जो है नाम क्या है, तो पोलिनोमियल्स। क्या नाम है, पोलिनोमियल्स, बोले तो बहुपद। चैप्टर 2 बोलिए क्या है जी, बहुपद। चैप्टर 2 बोलिए बहुपद। और जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 जो है आपके सामने जो चैप्टर 3 दिख रहा है वो क्या है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से सुने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी दो चर में या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोले हमने, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 का नाम बोलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत अच्छा। जो चैप्टर 4 है मेरे भाई, वो कौन सा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। इसको ध्यान में है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लिख देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और 9th में क्या पढ़ना था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये जो हो गया वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और जो चैप्टर 5 है मेरे भाई, जो चैप्टर 5 है वो कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में, ये बोलने में ज़्यादा लगता है इसलिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं ए से अरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। क्या हो गया, समांतर श्रेणी या श्रेणी, यानी क्या हो गया,
समांतर श्रेणी। क्या इतनी बात समझ में आया? यानी हमने आपके सामने जो अभी तक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि टोटल मैं 7 यूनिट में बांट कर पढ़ाऊँगा। उन 7 यूनिट में यूनिट फर्स्ट जो था वो नंबर सिस्टम था। यूनिट फर्स्ट क्या था? नंबर सिस्टम। यूनिट सेकेंड जो था, यूनिट सेकेंड क्या हो गया? तो एलजेब्रा। यूनिट सेकेंड क्या हो गया? एलजेब्रा। और यूनिट थर्ड जो था वो जियोमेट्री। क्या था? जियोमेट्री। यूनिट फोर्थ जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यूनिट 5 जो था वो ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट 6 जो था मेंसुरेशन। यूनिट 7 क्या था? बोलिए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमने 2 यूनिट चर्चा कर लिया। यूनिट 1 चर्चा किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर? 1 चैप्टर। चैप्टर का नाम बोलो, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है यहाँ तक। अब जो है यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 कौन सा है? बोलो, एलजेब्रा। यूनिट 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। चैप्टर का नाम पोलिनोमियल यानी बहुपद। दूसरा चैप्टर बोलो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो चैप्टर 3 है वो क्या है? यहाँ से इसके अनुसार देखा जाए तो चैप्टर 4 हो जाएगा। वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। और जो चैप्टर 5 जो होगा वो कौन सा हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको प्यार से क्या बोलता है? एपी। क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। और हिंदी की बात करें तो बोलिए समांतर श्रेणी। क्या इतनी बात समझे कि क्लियर है? बहुत अच्छा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी का जलवा पूरा 10th में है, डर, जिसका नाम है क्या? जियोमेट्री। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सबसे प्यारा चैप्टर आपका यही होगा। अब मैं इसके सामने डिस्कस करता हूँ इसको। जियोमेट्री बोले तो ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। अब ज्योमेट्री की चर्चा हो गया तो इसमें बोलिए सर कितने चैप्टर हैं? तो इसमें भी कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 इसमें आएगा। चैप्टर नंबर 10 आएगा। सर 7, 8, 9 किधर गायब कर दिए? कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा, बर्दाश्त करो। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर कौन? 11 यानी 3 चैप्टर। चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 11। कौन यूनिट में? तीसरा यूनिट में, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 6 है मेरे भाई वो है ट्रेंगल्स। कौन सा है? ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स बोले तो त्रिभुज। क्या बोले? त्रिभुज। जो चैप्टर जो मेरे पास ये है चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रेंगल्स है, वो कौन सा चैप्टर? हिंदी बोले तो इसको त्रिभुज। और जो चैप्टर नंबर 10 है 10वां चैप्टर, यानी आप 10 में है, चैप्टर नंबर जो 10वां है वो क्या है? सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त। क्या? वृत्त। और जो चैप्टर नंबर 11 है, बड़ा प्यारा चैप्टर, देखो ये कौन सा है? तो रचनाएं। बोलिए, रचनाएं। क्या बोले हैं? रचनाएं। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर उसके बाद 10, उसके बाद 11। चैप्टर नंबर 6, 10 और 11। 6 में कौन है? ट्रेंगल्स। बोले तो त्रिभुज। चैप्टर नंबर 10 बोलो सर्कल, बोले तो वृत्त। और चैप्टर नंबर 11 बोलिए कंस्ट्रक्शंस यानी रचनाएं। कौन सा चैप्टर? रचनाएं, ठीक है। ये एकदम 5 नंबर के लिए एकदम माना जाता है। वृत्त भी है, त्रिभुज भी है, आपको पर में यहीं से सिद्ध करने के लिए देगा। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट 3 हो गया मेरे भाई चैप्टर। अब यूनिट कितना? 4। अब आते हैं यूनिट 4 आ गया। अब यूनिट 4 जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? तो ये आया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बोलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हिंदी याद है? पीछे बताए थे। बोलिए क्या हो गया? नियामक। नियामक ज्यामिति याद है ना? नियामक ज्यामिति। कजो और क्या मिलेगा?
निर्देशांक और बाकी यानी घिस दो, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए ठीक है, यहाँ तक ले। अब इसमें से वलयाक्रम के चैप्टर, तब बोलिए इसमें केवल और केवल एक चैप्टर ही मानो या इसी को यूनिट मानो, जो मानिए यही है सब। और सबसे अच्छा अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव देने वाला अकेला चैप्टर में यही है, और कम समय में बनने वाला भी यही है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप बना सकते हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी ऊपर लिखा, ये कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या हो गया तो निर्देशांक ज्यामिति, और बड़ा प्यारा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से बना सकते हो। खैर बात करते हैं मैं आगे, इसके बाद में आते हैं यूनिट 5 पर। जो यूनिट 5 होगा चला, जो यूनिट 5 होगा वो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री। कौन होगा, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। बोलिए, हम लिखिए देते हैं, बोलिए त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें जो है 2 चैप्टर है। देखिए बनाइएगा तो सब मज़ेदार है, नहीं बनाइएगा डरिएगा तो सब आपके लिए घातक ही सिद्ध होगा। इसलिए डरना किसी से नहीं है, हम एक एक करके चलेंगे, आप बेहतर करिएगा, है ना। और अब है जो इसमें चैप्टर 8 है, चैप्टर जो 6 के बाद हमने 7, 8, 9 जो छोड़ा था, देखिए यहीं पर पूरा करेगा। चैप्टर नंबर जो 8 है और चैप्टर नंबर 9 है वो किस में आया तो यूनिट 5 में आया। किस में आया, यूनिट 5 में आया। और इसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जो त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय है, साइन थीटा कोस थीटा छोटे छोटे जो बात है बताता है आपको, बस इसी में दिया है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दिया है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। ये हो गया त्रिकोणमिति का परिचय। अब ये कौन सा हो गया तो चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। और जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग कर लिया है ना। अनुप्रयोग जो कर लिया है यानी हम लोग यहाँ से देखेंगे कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। हम लोग इसको नहीं जानते हैं, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसके बदले में हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और ऊंचाई और दूरी, है ना, ऊंचाई और दूरी, इस नाम से हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग जो करता, अनुप्रयोग जो करता है, हम लोग इसका नाम बिगाड़ के क्या कर लिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बहुत करीब आ गए हम लोग, यूनिट 5 हो गया। यूनिट 6 आया नहीं आया, यूनिट 6 आए, कोई बैठल होगा जरूर एक अपना। यूनिट 5 के बाद चलते हैं यूनिट 6 पर, ठीक है। यूनिट 6 जो है मेरे भाई, यूनिट जो 6 है वो कौन सा है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। कौन सा है, क्षेत्रमिति। इसको लिखिए देते हैं, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति यानी बोले तो मेंसुरेशन। और इसमें 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर, 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 कहता है, चैप्टर नंबर 12 जो कहता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्तों से, किससे, आपसे नहीं, वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एक चैप्टर और इसी में है, जो चैप्टर नंबर 3 है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम।
घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक सब एकरे में आएगा, है ना। देखो ये चेहरा देखा भी दिया था, देखो, है ना। 3D में लाएंगे तो देखो, है ना, यह सब आएगा, यही सब आएगा। खैर अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम क्या करो, हट जाओ। चलिए यो है, हटा दो इसको। आइए आते हैं इस पर। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या जानते हैं ना, आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे लिखे जरिस लिखाता है ढेर, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या इतनी बात समझ में आया? बस एक यूनिट सबसे प्यारा, सबसे दुलारा यही यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 7। कौन सा है? यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर जो 7 है मेरे भाई, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी बोले तो हिंदी सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें 2 चैप्टर, बड़ा प्यारा प्यारा चैप्टर है ना, लल्लू सा है। चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 और 15। चैप्टर नंबर 14 वो है नाम से है स्टैटिक्स, पहला बोलिए स्टैटिक्स एंड दूसरा बोलिए प्रोबेबिलिटी। हिंदी लिखने की ज़रूरत है नहीं, देखो तीर मार दी, एन से करा एन से करा, यानी ये हो गया सांख्यिकी, ये हो गया प्रायिकता। और हम लोग इस तरह से बांटे हैं। क्या और कुछ बांटना है? नहीं। देखिए थैंक यू लिख दिया है ना। चलिए फिर से हम आपको रिवीजन करा दें, फास्ट एकदम पूरा रफ, जितना स्पीड हो हाई स्पीड एकदम चलेंगे। चैप्टर क्या बोले हमने? क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। कितने यूनिट में बांटूंगा? 7 यूनिट। बोलिए कितना यूनिट में? 7 यूनिट में बांटूंगा। यूनिट फर्स्ट बोलो नंबर सिस्टम्स, क्या हो? नंबर सिस्टम बोलेंगे, संख्या पद्धति। दूसरा बोलो एलजेब्रा, आदर्श। दूसरा बोलिए एलजेब्रा, एलजेब्रा बोले तो बीज गणित, आधे ने बीज गणित। तीसरा बोलो जियोमेट्री, ज्यामिति। तीसरा बोलिए जियोमेट्री, ज्यामिति। साथ में आप भी बोलिए। चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। अगला यूनिट बोलिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अगला बोलिए मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। कौन है? क्षेत्र मिति। अगला बोलिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं, याद है ना? हाँ ये काम वाला चीज़ है, इतना नंबर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे यूनिट फर्स्ट में बोलिए कि यूनिट फर्स्ट कौन सा था? नंबर सिस्टम। कितना चैप्टर? 1 चैप्टर। चैप्टर का नाम बोलो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। चलिए दूसरा यूनिट बोलिए एलजेब्रा। दूसरा बोलिए एलजेब्रा, एलजेब्रा बोले तो बीज गणित। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 और 5। 2 का नाम बोलिए पॉलिनोमियल्स, बोले तो बहुपद। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब चैप्टर 4 बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अगला बोलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्यार से क्या बोलेंगे इसको? एपी। क्या बोलेंगे? एपी, एपी, समांतर श्रेणी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगला बोलिए यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड कौन सा है जी? जियोमेट्री। यूनिट थर्ड बोलो जियोमेट्री, बोले तो ज्यामिति। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। कितना? 3। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। इन्हें का ना गिनती भुला गए, देखो 6 के बाद 10, 11 नहीं, 7, 8, 9 जो है अलग यूनिट में आएगा, है ना। तो बोलिए ट्रिगन, यहाँ से क्या हो गया? ट्रायंगल्स, बोले तो त्रिभुज, सर्कल, वृत्त, कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। चलिए हम लोग पार लगा दिए यूनिट 4 में। यूनिट 4 बोलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर का नाम वही यूनिट का नाम, है ना।
बोलिए, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 वही है जी, नहीं बदला है मैं। यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 9 बोलिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इसी को क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, यहाँ तक। यूनिट 6 पे चलें। बोलिए, मेंसुरेशन, बोले तो क्षेत्रमिति। क्या है जी? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 2 और एक यूनिट बचा है, यूनिट नंबर 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कितने चैप्टर? 2। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी और प्रायिकता। चैप्टर नंबर 14 क्या है? स्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 15 क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? अब यहाँ के बाद थैंक यू। अब सुनिए, जाना नहीं है, अभी और सुनना है। अगला प्लान तो अभी बच ले। देखो एगो पेज लेते हैं फ्रेश एकदम, ले लिए। अब समझिएगा, अब जो आपको समझना है मेरे भाई, अगर आप इतना देर तक देखें इसका मतलब है कि आप सही में पढ़ने वाले हैं। इतना देर टिक के रह नहीं सकता है बहुत लोग। अगर आप इतना देर तक टिक के हैं इसका मतलब है अब मेन बातें आपको बताएंगे। आज जो तारीख हो गया वो तारीख हो गया, देखो 20/11/2000 कितना? 2025। क्या है? 20/11/2025। आज का डेट में मैं आपको परिचय सिलेबस का विश्लेषण बता दिया हूँ। अब सुनिए, अब 21 गैप करेंगे हम 22 से। सुन लीजिए, 22/11/2025 से, 22/11/2025 से, है ना? किससे? तो 22/11/2025 से, है ना? 22/11/2025 से मैं आपको कुछ प्लान बताने वाला हूँ। तो क्या बताने वाला हूँ? तो इससे मैं पहले नंबर 3 मॉडल पे आपके लिए काम करूँगा। वो 3 मॉडल क्या होगा? तो पहला होगा ऑब्जेक्टिव। पहला क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। पहला जो काम करूँगा मैं आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव का काम करूँगा। दूसरा जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? SUB JEC, थोड़ा पूरन ख़त्म कर देंगे। SUB JECTIVE, ये हो गया सब्जेक्टिव। क्या हो गया? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 वेराइटी का पूछता है, आप भी जानते हैं। एक 2 नंबर वाला और एगो 5 नंबर वाला, है ना? आने यहाँ से 2 मार्क्स और यहाँ से 5 मार्क्स। तो पहले मैं आपके लिए काम करूंगा ऑब्जेक्टिव पे, हर दम ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। जब आपको लगेगा आगा गए ऑब्जेक्टिव से तो हम शुरुआत करेंगे 2 नंबर वाला। कौन सा? 2 नंबर वाला। अभी हम लोग के पास समय है, घबराना नहीं है। हम एक ही चीज़ बताएंगे अभी, फिर धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा बताने का प्रयास करूँगा और 5 मार्क्स का फिर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आया। जो सूचना है ये लास्ट का सूचना भी समझ में आया कि आज 20 है, 22 से मैं आपके लिए पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करूंगा। अभी 2-4 क्लास मैं रिकॉर्डेड दूंगा आपको, फिर धीरे धीरे आपको लाइव जोड़ने का प्रयास करूंगा। लाइव जोड़ेंगे, आप आंसर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा कि आप आंसर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा? बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया और फिर क्या हो गया? ये सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स पे हम लोग काम करेंगे। फिर अगली सब्जेक्ट का जो चर्चा है हम लोग कभी अगली बार देखेंगे और उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्या इतनी बात समझ में आया? है ना?
तो इतने बात समझ में आया तो बहुत बहुत आपका आभार है ना, कि आपने इतना देर तक हमें ध्यान से सुना, समझा, है ना। ये हम मानते हैं कि आपके जीवन के लिए, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि भागा भागा के देखने वाला सिस्टम है। तो अगर आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से हर बात को समझें, सोचें, विचारे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, और हम अच्छा करने के लिए ही आए हैं आपके सामने, तो ज़रूर हम अच्छा करेंगे आपके लिए। और अगर आप अच्छे से जुड़ के रहते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए बाय।